हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो चलो भाई, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 25। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं बहुत बढ़िया बढ़िया वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। और प्यारे बच्चों, इसी सेम टॉपिक से रिलेटेड मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। तो बेहतर है कि आप पहले उन 2 वीडियोस को देख करके आए, है ना? तभी ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आएगा अच्छे से, क्योंकि मैंने ना वहाँ पर बहुत डिटेल में, बहुत डीप में जाकर आपको ये समझाया है कि भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी ये वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं इनके साथ में कैसे डील करें। और साथ में स्पीड, टाइम, डिस्टेंस से रिलेटेड ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं इनके साथ आपने कैसे खेलना है ना? तो अगर आप उनको देखेंगे लेक्चर्स को, तो ये लेक्चर आपके लिए आसान हो जाएगा। और भाई, अगर उनको देखे बिना ही अगर ये लेक्चर आप बढ़िया से पढ़ पा रहे हैं, इसमें एकदम कंफर्टेबल है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। मजे में करें, क्या दिक्कत है ना? तो चलो भाई, चलते अपने क्वेश्चंस की तरफ। लेकिन आपको मैं पहले बता दूं कि भाई, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप स्पीड, डिस्टेंस, टाइम से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को करें, तो प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला आपने कभी नहीं भूलना। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या ये फॉर्मूला आप पहली बार पढ़ रहे हैं क्या? नहीं। 9 सीबीएसई में जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं और वहां पर चैप्टर पढ़ते हैं मोशन, तो वहां पर आपको बताया जाता है कि स्पीड इक्वल्स टू होता है भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है भाई? वेलोसिटी होता है भैया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बात क्लियर है कि नहीं है? हाँ, बहुत बढ़िया। तो मतलब ये चीजें आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है जी। चलो भाई, बहुत शानदार। तो एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, आते हैं अपने डायरेक्ट न्यूमेरिकल पर और जरा देखते हैं ये क्या कहता है। देखो जी, ये न्यूमेरिकल कहता है आपको कि भाई अ ट्रेन एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस 63 किलोमीटर। ये बोल रहा है कि भाई एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है, कितना डिस्टेंस भाई? 63 किलोमीटर डिस्टेंस। कितनी स्पीड से? नहीं पता, लेकिन ये बता दिया गया है कि भाई कुछ सर्टेन एवरेज स्पीड है। अब देखो, ये सेंटेंस पढ़ते ही आपके दिमाग में सबसे पहला जो थॉट बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए कि यहाँ पर स्पीड आपको नहीं दिया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी स्पीड को एक्स या वाई मानना हो? देखेंगे भाई अभी क्या है क्या नहीं है ना? तो चलो भाई, जरा आगे बढ़ते हैं। इसने आगे बोला है एंड देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर। कितना भाई? 72 किलोमीटर। चलो जी, एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द ओरिजिनल स्पीड। अब देखो, इस सेंटेंस में ये आपको बता रहा है कि भाई यही सेम ट्रेन 72 किलोमीटर डिस्टेंस और ट्रेवल करती है इस 63 किलोमीटर के अलावा। और 72 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के दौरान जो उसकी स्पीड थी वो 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू ओरिजिनल स्पीड के। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो टर्म है ओरिजिनल स्पीड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्यारे बच्चों कि 63 किलोमीटर डिस्टेंस के दौरान इसकी जो स्पीड रही थी वही ओरिजिनल स्पीड है। इसका मतलब ये है, बात समझे कि नहीं समझे? वो आपके साथ चालाकी दिखा रहा है और आपने फंसना नहीं है। बात क्लियर है कि नहीं है भाई? आप खुद ही सोचें। और क्या मतलब हो सकता है ओरिजिनल स्पीड का? भाई यही तो हो सकता है कि इनिशियल जो स्पीड रही होगी 63 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते समय, वो जो स्पीड रही होगी वही होगी ओरिजिनल स्पीड। और क्या हो सकती है इसके अलावा? बात साफ है कि नहीं है? और उस स्पीड के कंपेयर में यहाँ पर 72 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के दौरान जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। बात साफ है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे देखते हैं भाई। चलो, और आगे क्या बोलता है जी? आगे बोलता है कि इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट टोटल जर्नी, व्हाट इज इट्स ओरिजिनल एवरेज स्पीड। अब आपको बताना क्या है? आपको बताना भाई इसमें ओरिजिनल स्पीड मतलब वही जो 63 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के दौरान रही थी। और टोटल जर्नी का टाइम कितना दिया इसने प्यारे बच्चों? 3 आवर्स। अब देखो ये कितना चालाक है, इसने आपको इंडिविजुअल जर्नी का टाइम नहीं दिया है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसने आपको दिया है टोटल जर्नी का टाइम। बात क्लियर है कि नहीं है? ना तो इसने आपको ये बताया कि भाई 63 किलोमीटर डिस्टेंस जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको कितना टाइम लगता है। ना ही इसने आपको ये बताया कि जब 72 किलोमीटर डिस्टेंस चलते हैं तो कितना टाइम लगता है ना। इसने पूरी जर्नी का टाइम दिया। ये बहुत चालाकी से खेल रहा है। कोई बात नहीं। तो चलो बच्चों, एक काम करते हैं हम, ये जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो जी, इस पूरे क्वेश्चन में जो इसने आपको दिया है वो दिया है केवल और केवल डिस्टेंस। और इसने क्या नहीं दिया है प्यारे बच्चों? स्पीड और टाइम इसने नहीं दिया है। क्या दिया है? क्या ना, इसने ना तो आपको इंडिविजुअल जो आपका पार्ट है 63 किलोमीटर वाला, ना तो उसका इंडिविजुअल का स्पीड दिया है, ना ही उसका इंडिविजुअल का टाइम दिया है। और सिमिलरली 72 किलोमीटर वाले पार्ट में ना तो इसने इंडिविजुअल आपको स्पीड दी है, ना ही इंडिविजुअल टाइम दिया है। दिया है तो क्या? केवल डिस्टेंस। तो उसका मतलब प्यारे बच्चों यहां से ये बात क्लियर हो जाती है कि आपको ना टाइम और स्पीड को ही एक्स और वाई मानना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस उसने आपको पहले से दिया हुआ है।
बात क्लियर है कि नहीं है? अब ये मानना कैसे है, चलो जरा देखते हैं। देखो जी, मैं ये मानता हूं भाई कि लेट सपोज ये जो ट्रेन है प्यारे बच्चों यहां से चलनी स्टार्ट हुई और ये यहां पहुंच गई है 63 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके, ठीक है जी। और मैं ये मानता हूं प्यारे बच्चों कि इस समय इसने जो अपनी स्पीड रखी होगी वो रखी होगी भाई कितनी, x किलोमीटर पर आवर। चलो जी बहुत बढ़िया, है ना। तो प्यारे बच्चों 72 किलोमीटर डिस्टेंस जब ये आपका ट्रेवल करती है ट्रेन, तो इस समय इसकी स्पीड कितनी रही होगी, ये रही होगी प्यारे बच्चों x+6, है ना, किलोमीटर पर आवर। क्योंकि देखो आपको पता है कि वो आपका स्पीड 6 किलोमीटर ज्यादा से ट्रैवल कर रही है, 6 किलोमीटर पर आवर से। क्लियर है कि नहीं है? बढ़िया। चलो जी, अब अगर मैं यहां पर ये मानूं कि भाई 63 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में इसको जो टाइम लगता है प्यारे बच्चों वो आपका वाई आवर्स है, तो यहाँ आपका 72 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगने वाला है, 3 - y आवर्स। और भैया लगना भी चाहिए यार, आप खुद सोचो, टोटल जर्नी का टाइम 3 आवर, एक का आपने वाई माना तो दूसरी का टाइम कितना होगा, जो बचा कुचा टाइम होगा, और बचा कुचा टाइम कितना है, 3 - y आवर्स। खत्म। चलो जी बहुत बढ़िया। तो मतलब प्यारे बच्चों डिस्टेंस आपके पास पहले से था, स्पीड और टाइम आपने मान लिया, खत्म हो गया। क्या खत्म हुआ, चलो जी भाई जरा देखते हैं। जरा मुझे एक बात बताओ कि क्या आपको ये पता है क्या कि भाई जो आपका डिस्टेंस होता है, जो आपका डिस्टेंस होता है प्यारे बच्चों, ये आपका होता है स्पीड इनटू टाइम। ये पता है कि नहीं पता है? देखो भाई ना मत बोलना क्योंकि आपको ये पता है अच्छे से, ठीक है जी। अगर आपको ये पता है भाई इसको रंग देते हैं। मैंने यही फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा भाई, मतलब मैंने यही फॉर्मूला क्यों लिखा है, ये फॉर्मूला मैंने इसलिए लिखा है प्यारे बच्चों क्योंकि उसने डिस्टेंस आपको दे रखा है और स्पीड और टाइम आपने मान लिया है। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके हम आगे बढ़ेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे मस्त एकदम बढ़िया। चलो भाई जरा देखते हैं, है ना। और उससे पहले आप ये देख लें कि ये क्वेश्चन पूछा गया प्यारे बच्चों सीबीएसई 2018 में, और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया। चलो जी, अब आपको ध्यान रखना है भाई कि आपने क्या क्या माना हुआ है ना, क्योंकि हम चल रहे हैं अब अगले पेज की तरफ। अब देखो बच्चों, आपको पता है कि भाई यहां पर ना जो आपका डिस्टेंस होता है वो आपका क्या होता है, वो होता है प्यारे बच्चों स्पीड इनटू टाइम, ठीक है जी। और मैं काम करता हूं, मैं ये मान लेता हूं कि भाई यहां से यहां तक जो ट्रेन है जब 63 किलोमीटर ट्रेवल करती है, ये आपका पार्ट 1 है, ताकि मैं कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसानी बरतूं इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। और मैंने कहा कि भाई ये आपका 72 किलोमीटर जो ट्रेवल की है, मैंने बोले कि भाई ये आपका पार्ट 2 है ना। और कुछ नहीं, कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, चीज़ें क्लियर दिखेंगी ऐसा करने से। चलो भाई जरा देख लेते हैं। मैंने कहा कि भाई जरा पार्ट 1 की बात कर लेते हैं जी। चलो जी ठीक है। जब आप पार्ट 1 की बात करते हैं भाई, तो पार्ट 1 में डिस्टेंस कितना है जी, तो पार्ट 1 में प्यारे बच्चों डिस्टेंस कितना चला है ट्रेन ने, 63 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, ये डिस्टेंस किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों, स्पीड इनटू टाइम। पार्ट 1 में स्पीड क्या थी ट्रेन की, आपने खुद माना था भाई कि लेट सपोज x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है ना। और टाइम क्या माना था भाई आपने प्यारे बच्चों, टाइम माना था यहाँ पर आपने वाई आर। बहुत ही बढ़िया। इक्वेशन को जरा ना थोड़ा सा कंबाइन कर दो, अब यूनिट हटा दो। और एक बात का ध्यान रखना है, यूनिट आपने पहले मेंशन करनी है, बाद में हटानी है जब आप इक्वेशन फॉर्म करें, अदरवाइज मार्क्स कट सकता है, ठीक है कि नहीं है? बढ़िया। तो प्यारे बच्चों ये आ जाता है 63, यहाँ पर आ जाता है ये आपका एक्स वाई। अब एक काम करते हैं, जरा यहाँ से ना एक्स का वैल्यू निकाल देते हैं। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको थोड़ी देर बाद में ही समझ में आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ क्या होने वाला है, अभी ये हो जाएगा भाई। चलो जी ठीक है, हमने प्यारे बच्चों लिख दिया ये, और मैंने बोला कि भाई ये आपका क्या है, मैंने बोला कि भाई ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। चलो जी बहुत बढ़िया, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। अब एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, ये किसके लिए कैलकुलेशन था, पार्ट 1 के लिए था। अब एक काम करो, जरा पार्ट 2 की तरफ चलते हैं हम लोग। तो पार्ट अगर आप 2 की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो पार्ट 2 में क्या होता है जी, पार्ट 2 में जो आपका डिस्टेंस है वो कितना है भाई, वो है प्यारे बच्चों 72 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। और प्यारे बच्चों स्पीड कितनी है वहां पे, स्पीड है प्यारे बच्चों वहां पर आपका x+6, है ना, और किलोमीटर पर आवर। और प्यारे बच्चों वहां पर टाइम कितना है, 3 - y आवर्स। बहुत बढ़िया। वहां पर भैया आपका ये टाइम है। चलो जी अच्छी बात है। अब एक काम करो, यूनिट यूनिट सब हटा दो, सिंपल काली इक्वेशन लिखो। तो जो बच्चों प्यारे इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी ये 72 = x+6, है ना। और ये बनेगी प्यारे बच्चों आपका 3 - y। अब आपके पास बन जाती है इक्वेशन भाई ये, इसको कर दो जरा आप डब्बे में बंद। चलो जी ठीक है,
ये बन जाती है हमारे पास में इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है जी। अब देखो, यहाँ से आपका जो टारगेट है वो होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन। वो आप कैसे कर सकते हैं? अभी तक तो आपको यहाँ पर 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, एक्स और वाई, मतलब आपको डेफिनेटली यहाँ पर एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा। अब या तो आप एक काम करें भाई, इक्वेशन नंबर 1 में से एक्स या वाई का वैल्यू निकाल करके इक्वेशन नंबर 2 में फिट कर दें, या भाई इक्वेशन 2 से वैल्यू निकाले एक्स या वाई का, और यहाँ पर आप इक्वेशन नंबर 1 में उसको पुट कर दें। आसान कौन सा रहेगा आपको खुद सोचना है। आसान आपको रहने वाला प्यारे बच्चों ये है। तो एक काम करो, यहाँ पर आप क्या लिखो भाई, यहाँ पर आप लिखो पुट इन इक्वेशन सेकंड। किसको भला? इसको। तो मतलब प्यारे बच्चों आप ये बोल रहे हो कि जो आपका ये एक्स का वैल्यू है इसे आप यहाँ पुट करें, है ना, ताकि ये जो पूरी इक्वेशन है, कौन से वाली, ये जो पूरी इक्वेशन है ये आपका कन्वर्ट हो जाए सारी की सारी वाई में, और फिर बनेगा आपका क्या भला, वाई बेस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो भाई जरा देखते हैं कैसे करते हैं प्यारे बच्चों। चलो जी, अब एक काम करते हैं भाई, हम लोग जरा एक्स की जगह जरा रख देते हैं भाई, इस एक्स की जगह हम ये वैल्यू आपको यहाँ पर रखने वाले हैं 63/y। चलो जी जरा करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आपका बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या जो भी आपका बनेगा वो आपका रहने वाला है ये आपका क्या बनेगा भाई, यहाँ पर x की जगह आपने रखा 63/y, यहाँ पर आपने रखा भाई +6, इसको कर दिया ब्रैकेट में बंद, और प्यारे बच्चों यहाँ पर है 3 - y। बहुत बढ़िया। अब एक काम करो भाई, यहाँ पर जल्दी से आप ले लो एलसीएम इस पूरे में। एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा भैया, अब देखो प्यारे बच्चों एलसीएम ना बचपन से आप लोग सीखते आ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें गड़बड़ नहीं करना होगा। तो प्यारे बच्चों ये आपका हो जाएगा 72, यहाँ पर हो जाएगा ये 63, ये हो जाएगा आपका 6y, और यहाँ पर हो जाना ये आपका y। इसको कर दो बड़े से ब्रैकेट में भैया आप बंद, ठीक है जी, और यहाँ पर ये छोटा सा जो था नन्हा सा ब्रैकेट आ जाएगा भाई 3 - y वाला। ठीक है जी, बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप इस y को इधर नहीं भेज सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके? बिल्कुल भेज सकते हैं। तो भाई क्या आएगा देख लेते हैं। ये प्यारे बच्चों आपके पास में आएगा 72y इज इक्वल्स टू 63 + 6y, और यहाँ पर क्या बनेगा प्यारे बच्चों, ये बनेगा आपका 3 - y। बन गया जी? हाँ जी। तो एक काम करो, अब सबसे आसान काम करना है आपने, जो आप बचपन से करते आ रहे हैं, मतलब एकदम लुल्लु काम है ये। कौन से वाला भाई? 63 का मल्टीप्लाई करो एक बार आप 3 के साथ में, एक बार करो आप y के साथ में। सिमिलरली आप 6y का मल्टीप्लाई एक बार करोगे 3 के साथ में, और एक बार करोगे भाई किसके साथ, -y के साथ में। तो चलो भाई जरा करके देखते हैं ना, नेक्स्ट पेज पर हम लोग जरा चलते हैं। चलो जी, यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, ये है आपका 72y। चलो बहुत बढ़िया। और ये किसके इक्वल्स टू है भाई? ये है भैया आपका 63 + 6y और 3 - y। तो ये है प्यारे बच्चों 63 + 6y, क्या है भाई, ये है आपका 63 + 6y, और ये है प्यारे बच्चों 3 - y। अब क्या करो, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो भरपूर एकदम। तो चलो भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 72y इक्वल्स टू, देखो 63 की मल्टीप्लाई जब आप करेंगे 3 के साथ में तो क्या आएगा, सीधा ही लिख देते हैं भाई, है ना। ये आएगा बच्चों 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, तो 189। 63 का मल्टीप्लाई आप करेंगे y के साथ में तो आ जाएगा -63y। बात साफ है कि नहीं है? इसके बाद में भाई आप क्या करने वाले हैं जी, अब 6y का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ में तो ये क्या आएगा, ये आएगा प्यारे बच्चों 18y। सिमिलरली आप 6y का मल्टीप्लाई करेंगे इस y के साथ में तो यहाँ पर क्या आएगा, -6y²। आपके पास में ये सब कुछ बन जाता है। अब जरा मुझे आप एक बात बताएं प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो 63 है और यहाँ पर जो 18 है, 63y माइनस में है, 18y प्लस में है, घटाने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पर बचना है प्यारे बच्चों माइनस में 45। चलो जी, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा और इसको अभी ना, थोड़ा सा और इसको ठीक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 189, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 45y, यहाँ पर आ जाएगा 6y²। अब एक काम करो, ये जो पूरा है इसको आप लेकर के आए भाई कहाँ, लेफ्ट साइड में। चलो जी लेकर के आ जाते हैं लेफ्ट साइड में। तो ये प्यारे बच्चों आ जाएगा आपका 72y माइनस यहाँ पर आ जाएगा 189 प्लस यहाँ पर आ जाएगा भाई आपका 45y, यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 6y², और यहाँ बचेगा इक्वल्स टू में 0। अब देखो आप धीरे धीरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी, बढ़िया। तो प्यारे बच्चों आपको पता ही है यहाँ पे कि भाई ये आपका 72y है और ये कितना है 45y है। चलो बहुत बढ़िया। और यहाँ पर आपका 6y² भी है, तो लो भाई 6y², और यहाँ पर आ जाएगा ये भाई 72y और 45y को जोड़ो भाई, तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 7, ये आ जाएगा 7 और 4 11, तो ये आ जाएगा ये,
और यहाँ पर आ रहा है ये 189 इक्वल्स टू 0। आपको नहीं लगता है क्या कि इस पूरी इक्वेशन में आपका 3 कॉमन है? बिल्कुल। तो एक काम करो, यहाँ से जरा प्यारे बच्चों 3 कॉमन लो। जब आप यहाँ से 3 कॉमन लोगे तो ये क्या बचेगा भाई? ये बचेगा 2y²। यहाँ पर आपका बचेगा ये 3 3 जा 9 और 3 आपका 9 जा हो जाता है भाई 27y माइनस 3 6 जा 18 3 3 जा 9 ये हो जाता है भाई। अब देखो ये जो आपका यहाँ पर प्यारे बच्चों 3 होगा ये इस शून्य के साथ कर लेगा भैया समागम, मतलब ये हो जाएगा खत्म। चलो बहुत बढ़िया। तो आपके पास क्या बचता है? हमारे पास जो बचता है प्यारे बच्चों वो बचता है ये, हमने कैलकुलेट किया है भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो जी बहुत बढ़िया, इक्वल्स टू आपका 0। अब आपके पास में ना यहाँ पर ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी। अब देखो यहाँ आपके पास में दो ऑप्शन है भाई, या तो आप यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड लगाएं या आप यहाँ पर यूज करें भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मतलब श्रीधराचार्य जी जो हमारे पास में ब्रह्मास्त्र की तरह काम करते हैं, है ना। तो मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ पर ना आप सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड लगाएं, ठीक है, और बाकी आपको जैसा ठीक लगे कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, आप देखो कि आपको 63 के ऐसे फैक्टर करने हैं। अब देखो 63 के फैक्टर नहीं करने हैं, आई एम सॉरी। आपको क्या करना है, पहले 63 का मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ में। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 63 मल्टीप्लाई बाई 2 ये क्या आता है, ये आता है 126। और प्यारे बच्चों जो 126 है अब आप इसके फैक्टर करोगे। क्या मैंने आपको ये सब कुछ नहीं पढ़ाया है क्या? मैंने बहुत डिटेल में आपको जाकर के पढ़ाया है ना। तो यहाँ पर ये जो 126 है आप जरा इसके फैक्टर करो। क्या फैक्टर बनेंगे भाई इसके? आप पाओगे इसके फैक्टर बनेंगे 42 और 3। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है 126 और भाई आप 42 में से घटाते हो 3 को तो ये आता है प्यारे बच्चों 39। और ये तो आपको चाहिए था। तो मतलब जो फैक्टर होने वाले हैं वो क्या है, वो आपके हैं प्यारे बच्चों 42 और 3। चलो भाई ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे भाई, लिखोगे सीधा 42y, यहाँ पर लिखोगे आप माइनस भैया आपका 3y, यहाँ पर आएगा ये 63 इक्वल्स टू आ जाएगा 0, है ना। और प्यारे बच्चों इसमें से क्या कॉमन है, यहाँ जो कॉमन है प्यारे बच्चों ये है आपका 2y और यहाँ क्या आएगा, ये आएगा y प्लस आपका 21। यहाँ पर क्या कॉमन है प्यारे बच्चों 3 और यहाँ पर क्या कॉमन आएगा भाई, मतलब यहाँ क्या बचेगा y प्लस आपका 21 इक्वल्स टू 0। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, यहाँ देखो इसको और इसको देखो, क्या आपको लगता है कि ये कॉमन है? बिल्कुल ये कॉमन है भाई। तो एक काम करो इसको बाहर निकालो फिर। चलो जी इसको बाहर निकाल देते हैं। आप देखें कि भाई आपके पास में y प्लस 21 आ जाता है बाहर निकल करके, है ना। और अंदर क्या बचता है जी, अंदर बचता है आपके पास में 2y और भाई 3 माइनस में, वो भी ठीक है। तो यहाँ बचेगा प्यारे बच्चों 2y माइनस 3 इक्वल्स टू आपके पास में आ जाता है यहाँ पर क्या 0। बहुत बढ़िया। तो मतलब आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 0 चाहिए। तो ये कब पॉसिबल है प्यारे बच्चों, ये पॉसिबल तब है या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो, है ना। तो दोनों को जरा 0 रख के देखते हैं भाई। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों अगर आप यहाँ पर रखते हैं y प्लस 21 इक्वल्स टू 0 तो आप ये पाएंगे कि y आ जाता है आपका माइनस के 21 आवर्स। और जरा मुझे एक बात बताओ, क्या टाइम प्यारे बच्चों कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है, नेवर। भाई टाइम कब से नेगेटिव होने लग गया यार? टाइम तो वैसे भी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, आप फिजिक्स में पढ़ते हैं कि भाई कोई भी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। और वैसे भी यार टाइम डेली लाइफ में भी कहाँ नेगेटिव होता है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब क्या लिखेंगे भाई, नॉट पॉसिबल। क्या है भाई, नॉट पॉसिबल। क्यों भाई? क्योंकि जो भैया आपका टाइम होता है वो कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो अब आपके पास में क्या बचता है, अब प्यारे बच्चों आपके पास में जो बचता है वो बचता है ये, क्या भला, ये मतलब आप करने वाले हैं 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। मतलब 2y इक्वल्स टू आपके पास में आता है 3, मतलब y इक्वल्स टू प्यारे बच्चों आपके पास में आ जाता है 3/2 आपका r। बहुत ही बढ़िया। मतलब आपके पास में प्यारे बच्चों y की वैल्यू आ चुकी है और वो कितनी है भाई, 3/2 r। अब जरा आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास में टाइम निकल गया है 3/2 आवर्स तो क्या स्पीड नहीं निकल पाएगा एक्स? आपके पास में एक्स क्या था, भूल गए क्या आप लोग इतनी जल्दी? देखो जरा भाई, एक्स आपके पास में क्या था, एक्स प्यारे बच्चों था आपका इक्वल टू 63/y, था कि नहीं था? बहुत बढ़िया। और y आपके पास में है कि नहीं है? बिल्कुल है, y तो आपने अभी कैलकुलेट किया है, कितना, 3/2 आवर्स मतलब 1.5 आवर्स मतलब 1.5 घंटा, है ना। चलो जी आ जाते हैं भाई। तो यहाँ पर क्या लिखो आप, यहाँ पर लिखो वी नो दैट, क्या भाई, कि जो x इक्वल्स टू है आपके पास में प्यारे बच्चों वो है 63/y।
तो मतलब x आपका हो जाना यहाँ पर 63 अपॉन ये हो जाएगा 3/2। और आपको पता है कि ये 2 कहाँ जाना है, ये जाएगा आपका यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे x इक्वल्स टू 63 इंटू 2 अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा आपका 3। आपको पता है ये इसको कट करता है भैया 21 टाइम्स, और 21 का मल्टीप्लाई आप किसके साथ में करेंगे भाई, ये करेंगे आप 2 के साथ में। तो मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आपका x आने वाला है वो आने वाला है 42 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया। ये क्या है आपकी, यही तो है भैया वो ओरिजिनल स्पीड जिसके बारे में वो आपका बात कर रहा था। स्पेलिंग देख लेना भाई, ओरिजिनल स्पीड आपका यही है। और उसने क्या बोला था कि इसके बाद जो ट्रेन ट्रेवल करती है 72 किलोमीटर डिस्टेंस, उसकी जो स्पीड है वो ओरिजिनल स्पीड के 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो अगर ओरिजिनल स्पीड आपका 42 किलोमीटर पर आवर है तो 72 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के दौरान स्पीड मतलब स्पीड क्या रही होगी। तो बहुत प्यारा भाई, स्पीड कितनी रही होगी जी भाई, जरा देख लेते हैं। तो वो रही होगी प्यारे बच्चों x प्लस 6, मतलब वो कितनी रही होगी 42 प्लस आपका 6, और ये आपका आ जाता है यहाँ पर क्या 48 किलोमीटर पर आवर। और आप चाहो तो उसको वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, आप उसको वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो भाई, इसी चीज़ को आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कि भाई आपको पता है 72 अपॉन यहाँ पर कितना था भाई आपका ये 3 - 5 ऐसा कुछ था क्या, हाँ शायद ऐसा ही कुछ था, है ना। और यहाँ पर क्या था आपका ये स्पीड ऐसा मतलब कुछ था। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई भाई दो राय नहीं है, ठीक है जी। लेकिन आपको ध्यान रहे कि ये जो प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपने बहुत ध्यान से करना है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या इसी सेम क्वेश्चन को मैं क्या किसी दूसरे अप्रोच से कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ भाई। कैसे, चलो जी भाई आ जाते हैं सेम क्वेश्चन पे। देखो वही क्वेश्चन है सेम, कब पूछा गया है, सीबीएसई 2018 में। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो ऐसे हो जाएगा, कैसे भला, ऐसे। अब देखो भाई आपको पता है कि इसने आपको दिया है टोटल जर्नी का टाइम कितना है जी। टोटल जर्नी का जो टाइम है ना भाई वो है आपका t इक्वल्स टू आपका कितना है 3 आवर, मतलब ये टोटल टाइम है। अगर मैं यहाँ पर 63 किलोमीटर डिस्टेंस जो ट्रैवल हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं ये मान लेता हूँ कि इसका टाइम आपका t1 है, और यहाँ 72 किलोमीटर डिस्टेंस जो ट्रैवल करता है ये ट्रेन, मैं बोल देता हूँ कि भाई इसका टाइम आपका t2 है। तो t1 प्लस t2 क्या हो जाएगा, टोटल जर्नी का टाइम। और टोटल जर्नी का टाइम क्या है प्यारे बच्चों, 3 आवर्स। तो क्या मैं यहाँ पर ये नहीं बोल सकता हूँ कि भाई t1 प्लस जो t2 है प्यारे बच्चों वो आपका 3 आवर्स के बराबर है। बिल्कुल, मतलब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि t1 प्लस आपका जो t2 है ये आपके पास में है भाई आपका 3। अब देखो ये बात आपको पता होनी चाहिए, इससे क्वेश्चन ये और भी आसान हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर t1 और t2 का वैल्यू कैलकुलेट कर दें तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा भाई, है ना। अब कैसे वैल्यू निकालेंगे भाई t1 का, आपको नहीं पता कि t1 या t यानी कि जो टाइम है वो किसके इक्वल्स टू होता है, वो प्यारे बच्चों होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर आप लिखें भाई, क्या लिखेंगे आप यहाँ पर लिखेंगे कि t इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मतलब ये होता है भाई आपका, आपको नहीं पता कि ये फॉर्मूला होता है, बिल्कुल होता है भाई। आपको तो एकदम सब बातें पता होनी चाहिए भाई, है ना। तो चलो जी ये फॉर्मूला आपका है ना। तो भाई अब आप क्या करेंगे भाई, इसी फॉर्मूले का आप लोग करेंगे इस्तेमाल, और आप इसी का यूज करके कैलकुलेट करेंगे बहुत सारी चीजें। तो एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूले को ना जरा पहले आप लगाते हैं पार्ट 1 में, और यहाँ ना जरा t1 को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। t1 क्या है जी, t1 है पार्ट 1 का टाइम। और पार्ट 1 का टाइम आप कैसे निकालेंगे जरा देखते हैं भाई। चलो यहाँ पर देखो भाई, आपको पता है कि पार्ट 1 की अगर मैं बात करता हूँ जो मैंने पहले भी माना हुआ था, पार्ट 1 हमारे पास में क्या था प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक जो आपका था ये आपका पार्ट 1 था, और यहाँ से यहाँ 72 किलोमीटर जो ट्रेवल किया ये आपका पार्ट 2 था। तो पार्ट 1 की अगर मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चों, तो पार्ट 1 में जो आपका टाइम हो जाएगा वो हमने क्या माना, t1 माना है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बहुत ही बढ़िया, बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं, बहुत ही प्यारा। तो यहाँ पर t1 कितना है भाई, चलो देख लेते हैं। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया पार्ट 1 में, 63 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। और स्पीड कितनी है भाई इस दौरान, स्पीड कितनी है भाई, स्पीड आपने मानी है प्यारे बच्चों इस दौरान, नहीं मानी है क्या, मान लेते हैं भाई। आपने माना कि भाई स्पीड इसकी कितनी है, अभी मान लेते हैं स्पीड इसकी कितनी है भाई, x है।
तो यहाँ पर स्पीड कितनी हो जाएगी आपको तो पता ही है, ये आपका x+6 हो जाएगी। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे आप, किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, किलोमीटर पर आवर। बात क्लियर है कि नहीं है, बढ़िया। तो चलो भाई, यहाँ पर आपका स्पीड कितनी मानी भाई प्यारे बच्चों, आपने x माना है, तो मतलब T1 आपको मिल गया। कितना मिला भाई T1, ये मिल गया भाई आपके पास में जो T1 है वो आपका ये है 63/x। चलो जी ठीक है। अब एक काम करते हैं भाई, जरा अब लगाते हैं जरा भाई किस पे, पार्ट 2 पर जरा लगाते हैं फॉर्मूला। तो जो पार्ट 2 की अगर मैं बात करता हूँ भाई, यहाँ पर लिख लेते हैं आप क्या, पार्ट 2। पार्ट 2 की बात करते तो भाई आपका T2 आ जाता है। T2 क्या है जी, T2 भी प्यारे बच्चों आपका है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम नहीं स्पीड। चलो भाई स्पीड हो जाएगा। अब जरा आप मुझे बताओ प्यारे बच्चों कि ये जो आपका सेकंड पार्ट है इसका डिस्टेंस कितना है, 72 किलोमीटर। तो मतलब यहाँ पर T2 आपका आ रहा है 72 किलोमीटर, और स्पीड कितना माना है भाई, स्पीड तो आपको पता ही है 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू 63 किलोमीटर डिस्टेंस के दौरान जो स्पीड रहा था, मतलब जो ओरिजिनल स्पीड था। बात क्लियर है कि नहीं है, बढ़िया। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जो निकल करके आता है आपके पास में T2, वो आता है भाई ये, आता है कि नहीं है। अब देखो प्यारे बच्चों, आपके पास T2 भी है, आपके पास T1 भी है, और आपको पता है क्या भाई, लिख लेते हैं, वी नो दैट, क्या भाई, T1 प्लस जो T2 है प्यारे बच्चों वो कितना है, वो है भैया आपका 3 के बराबर। बहुत बढ़िया। तो एक काम करो, आप यहाँ पर क्या करो भाई, आप यहाँ पर इसमें जरा T1 में रखो जरा T1 का वैल्यू, T2 में रखो भाई T2 का वैल्यू, और आपको पता है कि वैल्यूज क्या है भाई। चलो भाई जरा रख लेते हैं, है ना। तो भैया T1 का वैल्यू है प्यारे बच्चों कितना भला, 63/x। T2 का वैल्यू है प्यारे बच्चों 72/x+6 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 3। अब यहाँ पर क्या करें, आप एलसीएम ले भाई, खुला एलसीएम ले एकदम बढ़िया से। तो भाई जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अब देखो एलसीएम लेकर के यहाँ पर प्यारे बच्चों आएगा 63 इंटू x+6, और यहाँ पर आएगा प्यारे बच्चों 72 इंटू एक्स, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आपका आएगा प्यारे बच्चों x इंटू x+6 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका यहाँ पर क्या बोला 3। अब एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है कि नहीं है। चलो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं भाई। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर आपका जो आएगा वो आएगा क्या बोला 63, और ये आ जाएगा प्यारे बच्चों x+6, और यहाँ पर आएगा प्यारे बच्चों 72 इंटू आपका x, और ये इज इक्वल्स टू में क्या आने वाला है जी, इज इक्वल्स टू में आपका आएगा 3 इंटू x² + 6x। अब मैंने क्या किया, मैंने यार डायरेक्ट जो थे ना यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में कर दिया, फिर आपका 3 लिख दिया है। बात क्लियर है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। चलो जी एक काम करो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ना अगर आप देखोगे ये जो 63 है, ये जो 72 है, ये जो आपका 3 है, क्या ये कहीं एक दूसरे को कट कर रहे हैं क्या, देख लेते हैं। चलो जरा कट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं भाई। जरा एक काम करो, यहाँ इस पूरे में से 3 आप कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा भाई, यहाँ बचेगा भाई आपके पास में 21, और ये बचेगा आपके पास में x+6। बहुत बढ़िया। और यहाँ क्या बचेगा भाई, यहाँ बचेगा आपका 24, और यहाँ पर आ जाएगा भाई आपके पास में x। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर क्या है भाई आपका 3, और यहाँ पर ये आ जाएगा प्यारे बच्चों x² + 6x। आया कि नहीं आया, बढ़िया। आपको नहीं लगता कि 3 से 3 झंड हो गया है भैया, हो गया झंड। चलो जी कोई बात नहीं। तो मतलब अब आपके पास में प्यारे बच्चों यहाँ पर एक तो बचता है ये, एक बचता है ये, और एक बचता आपके पास में ये। तो एक काम करो भाई, अब सीधा 21 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करो, फिर यहाँ करो, इसी तरह 24 का मल्टीप्लाई यहाँ करो, है ना। चलो ये करके देखते हैं क्या होता है। तो प्यारे बच्चों ये आपके पास में आता है 21x, ये आता है आपके पास में 126, यहाँ पर प्यारे बच्चों ये आ जाता है 24x, और यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास में x² + 6x। बहुत बढ़िया। अब एक काम करो जरा भैया, आप इसको और इसको जोड़ो, क्या आएगा भाई, आप पाएंगे ये आ जाएगा आपके पास में 45। तो मतलब यहाँ पर जो बन रहा है ये 126, यहाँ पर ये बनेगा आपके पास में 45x, यहाँ पर बनेगा x², यहाँ पर बनेगा आपका ये 6x। ठीक है जी, बढ़िया। अब एक काम करो भाई, आप इस पूरे को उठा करके कहाँ लेकर के जाओ, आप इधर की तरफ लेकर के जाओ, ताकि आप एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर पाओ। किस फॉर्म में भाई, ax² + bx + c। बहुत बढ़िया। तो चलो जी यहाँ पर आप पाओगे कि ये बनेगा x² + 6x - 45x, और माइनस आपका बनेगा 126 = 0। बहुत बढ़िया। जरा प्यारे बच्चों इसको तो देखो, ये क्या बचेगा, ये बचेगा आपके पास में 39। तो ये हो जाएगा x² माइनस आपका आ जाएगा 39x, ये हो जाएगा -126 = 0। मतलब प्यारे बच्चों आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो रही आपकी ये,
और यही सबसे काम की चीज़ है आपके लिए। बात क्लियर है कि नहीं है? अब देखो यहाँ से आपके पास में फिर से दो ऑप्शन आ जाते हैं भाई, या तो आप यहाँ पर यूज़ करो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर भाई आप यहाँ पर क्या लगाओ भाई, फैक्टराइजेशन। तो मैं कहता हूँ कि फैक्टराइजेशन लगाओगे तो वो आसान रहेगा, क्योंकि नंबर बहुत बड़े नहीं है ना। चलो जी जरा करके देखते हैं भाई। ठीक है जी। तो भाई जो आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है प्यारे बच्चों, वो है आपके पास में ये एक्स स्क्वायर माइनस 39x माइनस 126 माइनस 39x माइनस 126 इक्वल्स टू हो जाता है भैया 0। अब आपको पता ही है भाई 126 के ऐसे फैक्टर प्यारे बच्चों जिनको घटा करके क्या आए भैया 39 आए। क्या हो सकते हैं भाई, 42 3 जा आपका होता है 126, और 42 में से आपका 3 जाता है तो प्यारे बच्चों क्या बचता है 39। बहुत बढ़िया भाई, मतलब आपको मिल गए ये फैक्टर, बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा क्या भला, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 42 आपका एक्स, और प्लस में यहाँ पर आ जाएगा ये कितना 3x, माइनस आपका आ जाएगा 126 इक्वल टू 0। अच्छा देखो कुछ बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि भाई 126 के जो फैक्टर है ना, वो आपके 42 इंटू 3 है, जिनका मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलता है 126, और 42 माइनस 3 अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 39। अभी क्लियर है? बढ़िया। तो चलो जी, अब प्यारे बच्चों जरा आप मुझे बताओ इसमें और इसमें क्या कॉमन है, देख लेते हैं। देखो जी यहाँ जो कॉमन आएगा वो x आएगा, और अंदर क्या बचेगा 42। बहुत बढ़िया। यहाँ जो कॉमन आएगा जी वो आएगा 3, और यहाँ पर क्या बचेगा प्यारे बच्चों x माइनस 42। बहुत ही अच्छी बात है। इस पूरे में से आप देखोगे ये और ये कॉमन है, और अंदर क्या बचेगा, ये और ये बचेगा। चलो ये अच्छी बात है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों x माइनस आपका आ जाता है 42, यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों ये x प्लस 3 इक्वल्स टू आपका 0। बात क्लियर है कि नहीं है? अब देखो जी आपको पता है इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो प्यारे बच्चों या तो ये 0 है या तो ये 0 है। क्लियर है? तो चलो जरा देख लेते हैं कि भाई मैं बोलता हूँ यहाँ पर कि x माइनस आपका आ जाता है 42 इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 42 किलोमीटर पर आवर। अब देखो अभी तक तो आपको यही लग रहा है देख करके कि भाई ये वैलिड है। जरा एक काम करते हैं, इसको भी जरा चेक कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पर जरा इसको चेक कर लेते हैं, चलो है ना। अभी आपके पास में ये भी बचा हुआ है क्या, जरा ये इसको चेक करते हैं। चलो आपको पता है कि भाई x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू आ रहा है आपका माइनस 3 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे एक बात बताओ आप, क्या स्पीड कभी भी आपका नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं, स्पीड बच्चों कैन नेवर भी नेगेटिव। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती भाई। जब आप बाइक पे जाते हो, स्कूटर पे जाते हो, आपके फादर आपको कॉल करते हैं कि बेटे जरा बताओ स्पीड जो था कितनी बाइक की भी, तो आप क्या बताओगे माइनस के 3 किलोमीटर पर आवर। ऐसा नहीं बोलना है भैया, ये एकदम गलत है। ऐसा हो सकता है कि पिताजी आपकी कुटाई कर दें उसी समय। ठीक है, तो ये वैलिड नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे भाई, आप यहाँ पर लिखोगे कि भाई जो स्पीड होती है वो आपका कभी भी नेगेटिव प्यारे बच्चों नहीं हो सकती है, तो ये वैलिड ही नहीं है। तो वैलिड यहाँ पर क्या है, केवल आपका ये, और यही तो आपको निकालना था। उसने क्या पूछा था आपसे, उसने यही तो पूछा था कि भाई ओरिजिनल स्पीड आप बताएं। तो ओरिजिनल स्पीड क्या है, एक्स। आपने एक्स ही तो माना था भाई। आप देखो आपने क्या माना था यहाँ पर, जो ओरिजिनल स्पीड था आपने यही तो माना था, एक्स किलोमीटर पर आवर। निकल गई कितनी है भाई, ये है प्यारे बच्चों आपका 42 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया। अगर आपको बोले कि भाई टाइम निकालो चलो T1, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे वी नो दैट कि भाई जो T1 आपका है प्यारे बच्चों वो कितना था भैया, वो था आपका 63/x। बात समझ में आया कि नहीं आया है? बहुत बढ़िया। तो ये था प्यारे बच्चों आपके पास में, देखो यहाँ पर भी मैंने आपका ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका क्या था भाई, ये था प्यारे बच्चों आपके पास में 63/x। तो T1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 63 बाई आपका 42। आपको नहीं लगता कि दोनों 21 से कट रहे हैं? कैसे कटेंगे भाई, देखो जरा। 21 आपका 3 जा, 21 आपका 2 जा, तो लो भाई आपका आ जाता है 3/2 आर। अच्छा एक बात बताओ, अगर वो ये पूछ ले कि सेकंड हाफ को कवर करने में कितना टाइम लगता है, तो बहुत आसान है क्या भाई। तो जरा निकालते भाई, T2 भी चलो निकाल लेते हैं। आपको नहीं पता कि जो T1 प्लस जो T2 है वो कितना है, वो आपके पास में 3R है। अब देखो T1 तो आपने कैलकुलेट कर लिया कि भाई आपका 3/2R है। तो जरा ये बताओ कि T2 यहाँ पर कितना होगा, बहुत आसान है। तो T2 प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस आपका 3/2। अगर आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये बचेगा प्यारे बच्चों 6 माइनस 3/2। तो T2 कितना आएगा, ये आएगा 3/2। मतलब प्यारे बच्चों ये भी आपका 3/2 आ रहा है। इसका मतलब 63 किलोमीटर डिस्टेंस जो ट्रेवल किया गया था जितने समय में, उतना ही समय लगता है ट्रेन को 72 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में। बात क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो भैया इस क्वेश्चन को ना हमने दूसरी अप्रोच के साथ में भी सॉल्व कर लिया है। अब चलो जरा चलते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। ये रहा भैया आपका अगला क्वेश्चन।
क्या बोलता है जी? ये प्यारे बच्चों बोलता है द डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड पुणे इज 192 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। ये बोला कि देखो भाई, मुंबई से पुणे का जो डिस्टेंस है वो 192 किलोमीटर है। हो सकता है इतना हो ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या बोलता है ये बोलता है कि ट्रेवलिंग बाय डेक्कन क्वीन इट टेक्स 48 मिनट्स लेस। मतलब बोल रहा है कि अगर आप डेक्कन क्वीन से चलते हैं तो आपको 48 मिनट कम लगते हैं। किसके कंपेयर में भाई? बोलता है देन अनदर ट्रेन। अब देखो यहाँ ये जो आपने जानकारी इकट्ठी करी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पर ना ये दो ट्रेन की बात कर रहा है। कितनी ट्रेन की बात भाई? दो ट्रेन की। एक ट्रेन तो चलो मैं मान लेता हूँ कि भाई ये आपके पास में क्या है? डेक्कन क्वीन है जी। बहुत बढ़िया, एकदम सजी धजी खड़ी है डेक्कन क्वीन। और दूसरी ट्रेन इसने क्या बोला है कि एक और ट्रेन है भाई, अनदर ट्रेन। वो भी आपका कहाँ जाती है? मुंबई से पुणे ही जा रही है, वो भी 192 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके। लेकिन डेक्कन क्वीन को बेटे जो टाइम लगता है ना, वो लगता है 48 मिनट कम एज कंपेयर टू अनदर ट्रेन। अब देखो अनदर जो ट्रेन है ना बच्चों, उसका नाम आप अनदर ट्रेन ही रख दो। लो जी, एटी रख दिया। ए मतलब अनदर और टी मतलब ट्रेन। बहुत बढ़िया, कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा साला, है कि नहीं? बढ़िया। अब देखो ये क्या बोलता है कि जो डेक्कन क्वीन है, मतलब ये जो ट्रेन है, ये ट्रेवल करती है 192 मुंबई से आपका पुणे, और यहाँ पहुंच जाती है ये, है ना। और इसको कुछ ना कुछ आपका टाइम लगता है, जो टाइम है 48 मिनट लेस है। किसके कंपेयर में? अनदर ट्रेन के कंपेयर में। तो एक काम करो, मैं मान लेता हूँ कि लेट सपोज द टाइम ऑफ द अनदर ट्रेन इज टी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो आपका डेक्कन क्वीन का टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा टी माइनस 48। अब देखो यहाँ पर आपने कर दिया है कांड। कैसा कांड किया है भाई? यहाँ पर जो टाइम है आपने लेना है आर में, जबकि 48 किस में है? मिनट में है। आपको कैसे पता चलेगा भाई आर में लेना है? आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, देखो अभी पता चल जाएगा। अब देखो इसने बोला कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द डेक्कन क्वीन इफ द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन डिफर बाई 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये स्पीड किस में है? आर में है। तो यहाँ पर टाइम किस में लेंगे आप? ये आर में लेना है आपको टाइम। बात क्लियर है कि नहीं है? और जो इसने इस सेंटेंस में जो बोला है, जरा उसको भी एक बार नोटिस में ले आओ भाई। क्या बोला है? इसने बोला है कि जो स्पीड का डिफरेंस है, इन दोनों ट्रेन की स्पीड का जो डिफरेंस है, कौन सी ट्रेन का? डेक्कन क्वीन और अनदर जो ट्रेन है, उनकी स्पीड का जो डिफरेंस है वो कितना है जी? 20 किलोमीटर पर आवर है। चलो कोई बात नहीं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आराम से। लेकिन पहले तो आप इस 48 मिनट का जुगाड़ करो भाई, कुछ ना कुछ। चलो जी, अब देखो मैं इसको लिखता हूँ अगर 48, तो प्यारे बच्चों मुझे इसको यहाँ डिवाइड करने पड़ेगा 60 से, है ना। और देखो जी, अगर आप यहाँ पर देखें तो 48/60 को आप क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं भाई आप यहाँ पर, ये आ जाएगा 12, है ना। और ये आ जाएगा आपका कितना? 15, अगर आप इन दोनों को 4 से डिवाइड करते हैं। और प्यारे बच्चों ये आपका कटता है 3 4 जा, और ये कटता है 3 5 जा, मतलब ये आ जाता है आपका 4/5 आर, है ना। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या? मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर आपका 4/5 आर। बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा भाई हमारे पास में टाइम, और ये भी हमारे पास में हो जाएगा टाइम। कौन कौन से टाइम है भाई? ये और ये पूरा। चलो बहुत बढ़िया। और देखो स्पीड के बारे में उसने क्या बताया? उसने प्यारे बच्चों आपको स्पीड के बारे में बताया है कि भाई ये जो आपकी डेक्कन क्वीन जो ट्रेन है ना, ये वाली, ये क्या कर रही है? मतलब जो डेक्कन क्वीन ट्रेन है और जो अनदर जो ट्रेन है, इनकी स्पीड का डिफरेंस कितना है? 20। अब देखो यहाँ पर एक मुसीबत है। मुसीबत ये है कि आपको अभी तक यही नहीं पता कि भाई डेक्कन क्वीन की स्पीड में से मैं आपकी अनदर ट्रेन की स्पीड को घटाऊं, या अनदर ट्रेन की स्पीड में से डेक्कन क्वीन की स्पीड को घटाऊं। मुझे पता ही नहीं कौन सा बड़ा है अभी तक तो। लेकिन यहाँ क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्लियर हो रहा है कि डेक्कन क्वीन तेज चल रही है। हमको कैसे पता? भाई डेक्कन क्वीन ना आपको 48 मिनट पहले पहुंचा दे रही है पुणे, एज कंपेयर टू अनदर ट्रेन के। तो इसका मतलब क्या माना जाएगा? इसका मतलब माना जाएगा प्यारे बच्चों कि डेक्कन क्वीन तेज चल रही है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि डेक्कन क्वीन का स्पीड मैं बोलूँ भाई, अगर आपका S1 किलोमीटर पर आवर है, तो ये अगर मैं बोलता हूँ तो मैं इसको बोलूँगा भाई कि ये हो जाएगा S2 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया। अब देखो यार, आपको ना यहाँ पर पता होना चाहिए कि आपको टाइम और स्पीड ही वेरिएबल मानने पड़ेंगे। क्यों? बच्चों डिस्टेंस तो दे रखा है। डिस्टेंस दे रखा है, दे रखा है। डिस्टेंस उसने दिया हुआ है। अब जो दिया हुआ है पहले से उसको थोड़े कुछ आप एज्यूम करेंगे। एज्यूम आप किसको करेंगे? स्पीड को और टाइम को। और आपको पता है उसने यहाँ इस क्वेश्चन में केवल और केवल क्या पूछा है? स्पीड पूछा है। लेकिन आपको तो पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो हमेशा आपसे दो चीजें पूछता ही पूछता है। तो आपको स्पीड को तो मानना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। आप टाइम को भी मानेंगे, डिस्टेंस को मान नहीं सकते क्योंकि वो पहले से गिवन है।
और दो चीज़ें आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, तभी तो क्वेश्चन हो पाएगा। तो भाई आपके पास में ले दे करना स्पीड और टाइम ही बचता है, जिसको आप कुछ ना कुछ वेरिएबल एज्यूम कर सकते हैं, और वो आपने कर लिया। क्या बोला? S1 S2, और बोला क्या बोला आपका t, यानी कि टाइम। चलो जी। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इसने बोला है यहाँ पर कि भाई जो आपका डेक्कन क्वीन का स्पीड है, अगर आप उसमें से घटा देते हैं ये आपका अनदर ट्रेन का स्पीड, तो प्यारे बच्चों ये आ जाता है आपका 20 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया। अब आपको पता होना चाहिए डेक्कन क्वीन का स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि 40 मिनट पहले पहुंचा दे रही है, तो टाइम कम ले रही है, तो डिस्टेंस मतलब टाइम कम ले रही है, तो स्पीड क्या होगा उसका? ज़्यादा होगा। पता है कि नहीं पता है? क्योंकि स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, टी ज़्यादा स्पीड कम। क्लियर कि नहीं है? या टी आपका कम तो स्पीड ज़्यादा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो आपको पता है कि प्यारे बच्चों यहाँ पर ये S1 माइनस S2 आपका है कितना? यह है आपका 20। इसको कर दो भैया आप डब्बे में बंद। चलो जी, आपने कर दिया, और इसको बोलो कि भैया आपका इक्वेशन 1 है। अब प्यारे बच्चों आपका यहाँ पर एक ही टारगेट है, वो क्या है कि भाई आप ना एस निकालें यहाँ पर, मतलब S1 और S2 निकालें। मतलब आपको प्यारे बच्चों अब यहाँ पर क्या करना है कि भाई S1 कितना है और S2 कितना है वो कैलकुलेट करना है। तो चलो भाई जरा लिख लेते हैं, यहाँ पर चलते हैं भाई जरा, है ना। तो आपको देख लो भाई जरा, यहाँ पर लिखो भैया 4 डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन की बात करते हैं भाई, 4 डेक्कन क्वीन। आपको पता है जी डेक्कन क्वीन का स्पीड आपने माना है कितना? S1। और स्पीड क्या होता है जी? स्पीड होता है जी डिस्टेंस अपॉन टाइम। बहुत प्यारा बच्चों, बहुत ही प्यारा। तो मतलब अगर मैं बात करूं S1 का, तो डिस्टेंस यहाँ पर कितना होगा? डेक्कन क्वीन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? 192 किलोमीटर प्यारे बच्चों। और टाइम कितना ले रही है? देखो जरा टाइम कितना ले रही है। टाइम ले रही है आपका ये प्यारे बच्चों ये t-4/5 आवर्स। बहुत बढ़िया। तो ये ले रही है भैया टाइम कितना? ये ले रही है प्यारे बच्चों t-4/5 आवर्स। अब एक काम करो यार, इसको ना पहले जरा ठीक ठीक कर लो यहाँ पे। मतलब ये ना दिखने में अजीब सा लग रहा है, देखो ये अजीब लग रहा है, तो उसको जरा ठीक करो पहले। तो जब आप यहाँ पर एलसीएम लोगे तो प्यारे बच्चों आपको मिलेगा S1 192। यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो 5t माइनस आपके पास में आएगा 4, और यहाँ पर अपॉन में क्या आ जाएगा 4। तो इस 4 को भेजोगे आप कहाँ? ऊपर। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा S1 इक्वल्स टू 192 इंटू 4। अब गलती से भी यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है कि नहीं है? अब देखो एक बात का ना आप ध्यान रखो, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन सबसे एंड में करो, जब आपको लगे कि जीवन में कुछ बचा ही नहीं है अब, तब करो मल्टीप्लीकेशन। उससे पहले मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल मत करो, डिवीजन भी बिल्कुल मत करो। जब आपको लगे कि सब कुछ कर चुके हैं, अब मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के अलावा और कुछ बच ही नहीं रहा है, तब करें, है ना। अदरवाइज कैलकुलेशन आप लेंदी करते चले जाएंगे। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ। तो चलो जी, ये हो गया आपके पास में भाई क्या? S1। इसको कर देते भाई आपका डब्बे में आप बंद। अब जरा चलते भाई फॉर अनदर ट्रेन। यहाँ पर लिख लेते भाई आपका फॉर अनदर ट्रेन। लो जी भैया, अब अनदर ट्रेन के लिए कैलकुलेशन करो। देखो आपको पता है कि जी S2 क्या होता है जी? S2 प्यारे बच्चों आपके पास में होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बहुत बढ़िया। अब जो S2 है भैया वो आपका कितना देख लेते हैं, डिस्टेंस कितना चलता है भाई? अनदर ट्रेन 192 किलोमीटर। टाइम कितना लग रहा है जी? आपका T लग रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर S2 आपका निकल जाता है ये। बहुत ही बढ़िया। और आपको तो पता है, क्या पता है? आपको ये पता है प्यारे बच्चों कि S1 माइनस जो S2 है उसका डिफरेंस है 20। अब क्या आपको नहीं पता कि S1 कितना है और S2 कितना है? बिल्कुल पता है। उठा के रखो भी डायरेक्ट वैल्यूज। क्या वैल्यूज हैं भाई? एक वैल्यू आपकी है प्यारे बच्चों ये 192 इंटू 4 अपॉन 5t माइनस 4। चलो जी जरा इसको रख देते हैं भाई, है ना। ये वैल्यू क्या है बच्चों? ये है आपका 192 इंटू 4, और यहाँ पर आ जाता है ये आपका 5t माइनस 4। बहुत बढ़िया। यहाँ पर S2 कितना है भाई? ये है प्यारे बच्चों 192 अपॉन टी। बहुत बढ़िया। इक्वल्स टू आपका 20। एक काम करो, आपको नहीं लगता कि 192 यहाँ से कॉमन है? बिल्कुल कॉमन है, तो बाहर निकालो भाई। जो कॉमन है उसको प्यारे बच्चों धक्के मार के बाहर निकालो। बात क्लियर है कि नहीं है? यहाँ क्या बचेगा? 4 अपॉन 5t माइनस 4, और यहाँ पर क्या बचेगा? 1 अपॉन टी। बहुत बढ़िया जी। क्या यही बच रहा है क्या प्यारे बच्चों? हाँ जी। अभी तक तो हमको दिख रहा है कि ये यही बच रहा है। क्या कुछ और बचेगा? एक मिनट जरा इसमें चेक कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है प्यारे बच्चों? गड़बड़ तो नहीं लग रही है। अभी तक तो सब यहाँ पर ठीक ही है। हाँ, गड़बड़ यहाँ पर हुआ है। देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर क्या होना है? यहाँ पर ये होना है आपका 5,
इसका मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर ये क्या होगा, ये होगा आपका 5, बिल्कुल सही। इसका मतलब यहाँ पर प्यारे बच्चों ये क्या हो जाना है, ये और ये आपका हो जाएगा 5। हम भी सोचे गड़बड़ कहाँ हुआ है, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे होते ना तो ये गलती होती ही नहीं, समझे। चलो भाई अब जरा आप ले लेते हैं भैया क्या, अब ले लेते हैं यहाँ पर हम भैया हम आपका एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या है भाई कि 5 का मल्टीप्लाई करो टी के साथ में, माइनस यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम लेकर के 5t प्लस आपका हो जाएगा 4 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों 5t माइनस 4, और यहाँ पर हो जाएगा आपका ये t, और ये कर दो ब्रैकेट में बंद, यहाँ पर आ जाता है आपका ये 20। बहुत बढ़िया। अब जरा एक बात बताओ, क्या ये 4 से कट रहा है क्या भाई, 4 आपका 5 जा, और यहाँ पर कट रहा है क्या, बिल्कुल 4 4 जा, और यहाँ पर हो जाएगा 4 आपका 8 32। बहुत बढ़िया। एक चीज़ और देखो, इससे झंड होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है ना। चलो भाई इसको जरा झंड कर देते हैं। लो भाई इससे आपका झंड गया, बचता है क्या आपके पास में, यहाँ बचे केवल आपका 4 और 48। चलो जी, तो मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर जो बचता है ये बचता है 48 इंटू आपका 4 अपॉन में यहाँ पर बचता है भाई आपका कितना 5t² माइनस आपका बचेगा 4t। आपको नहीं लगता क्या कि मुझे t का मल्टीप्लाई यहाँ और इसके साथ यहाँ कर देना चाहिए, बिल्कुल, तो मैंने कर दिया भाई। इक्वल टू में क्या बच रहा है, इक्वल टू में बच रहा है प्यारे बच्चों आपका 5। चलो कोई बात नहीं, अब एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट। अब देखो जी क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो प्यारे बच्चों आप इनकी मल्टीप्लाई करो। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में क्या बचेगा, 4 8 जा होता है 32, मतलब यहाँ पर 3 हुआ, तो 4 4 जा आपका 16, मतलब ये आ जाएगा आपके पास 92। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर भैया आपके पास में आ जाता है 5 इंटू 5t² माइनस आपका 4t। बहुत ही अच्छा। एक काम करो, 5 का मल्टीप्लाई करो अंदर, तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 25t² माइनस ये आ जाता है 20t। अब एक काम करो 192 को आप लेकर के आओ राइट साइड में, है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास में 25t² माइनस आपका आ जाएगा 20t, और यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों 192 माइनस में इक्वल टू 0। अब देखो आपके पास में बन गई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर इसके जो डिजिट्स है बहुत बड़े बड़े हैं, माइनस में 192 है, फिर आपका 25 भी है जो t² का कोफिशिएंट है, फिर आपका यहाँ पर आपका -20 भी है जो आपका t का कोफिशिएंट है। तो बेहतर होगा प्यारे बच्चों कि आप यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड ना यूज करके किसका इस्तेमाल करें भला, धराचार्य फॉर्मूला, है ना। तो चलो भाई लगाते हैं जी। अब देखो यहाँ पर क्या है भाई, ये प्यारे बच्चों है आपका 25t² माइनस आपका 20t, और यहाँ पर आपका क्या आएगा, ये यहाँ पर ये आ जाता है -192 इक्वल्स टू आ जाएगा 0। अब देखो मैंने क्या कहा कि धराचार्य जी का इस्तेमाल करेंगे भाई यहाँ पे। चलो जी इसको लिख लो भाई, या एक काम करते हो यहाँ पर सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो आप। स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं भाई, a t² प्लस b t प्लस यहाँ पर आ जाएगा c इक्वल्स टू 0। ये है जी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। बहुत बढ़िया। प्यारे बच्चों कंपेयर करेंगे हम इससे, तो a आएगा आपका 25, b आएगा यहाँ पर आपका -20, c आ जाएगा यहाँ पर आपका -192। बहुत बढ़िया भाई, चलो जी अच्छी बात है। अब यार आपको पता ही है धराचार्य का फॉर्मूला क्या है, ये है भाई धराचार्य का फॉर्मूला, -b प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आएगा भाई, ये आएगा b² माइनस 4ac, और यहाँ पर आ जाएगा क्या अपॉन में भाई आपका 2a। बहुत बढ़िया। चलो जी एक काम करते हैं भाई, रखते हैं जरा वैल्यूज। -b कितना है भाई, देखो b की अगर आप बात करोगे ना तो b में फॉर्मूला में माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो जब आप b की वैल्यू यहाँ रखोगे ना -20, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो डायरेक्ट बच्चों यहाँ पर रखो आप प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ पर आपको करना है भाई क्या, b का वैल्यू रखो -20 का हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, माइनस यहाँ पर क्या रखोगे 4, यहाँ पर क्या रखोगे, a का वैल्यू आपका 25 है, देखो भाई a 25 है, c का वैल्यू रखोगे -192। बहुत बढ़िया, आप ये करने वाले हो भाई, ये हो जाएगा भाई 2 इंटू आपका a कितना है जी 25। तो प्यारे बच्चों जरा t को यहाँ से साफ करो और इसको लिखो भाई आप यहाँ पर कि t इक्वल्स टू आपका ये बन रहा है। अब एक काम करो जरा आराम से धैर्य रख के आप एक बात सोचो, ये माइनस है, ये माइनस है, तो क्या बन जाएगा, प्लस आ जाएगा। चलो ठीक है, साथ में आप एक बात और सोचो, जब आप 4 का मल्टीप्लाई करते हो 24 के साथ में, मतलब 25 के साथ में, तो क्या आता है, 100 आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल। जरा इसको सॉल्व करो पहले, चलो हम खाली सबसे पहले ना इसको सॉल्व करते हैं। चलो भाई 20 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा आपका, ये 100 इंटू आपका हो जाएगा 192,
ये हो जाएगा आपका 400, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 192 इंटू आपका ये। चलो ठीक है जी। और ये सब कुछ आपका अंडर रूट में है, लगाएंगे अंडर रूट बाद में। चलो पहले लगा लेते हैं, ये आपका अंडर रूट में चल रहा है सब कुछ। हम किसको सॉल्व कर रहे हैं भाई? हम प्यारे बच्चों इसको सॉल्व कर रहे हैं पहले को, पूरे को। ठीक है, चलो अच्छी बात है। यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा 192, नहीं ये बनेगा 196 आपका 00। ये बन गया भाई आपका अंडर रूट में। अब देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसका भाई स्क्वायर रूट निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। 19600 मतलब लगे पड़े हैं। और आपको पता होना चाहिए बच्चों कि आपने इसके इस ट्रैप में नहीं फंसना। क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या? बिल्कुल। क्या आपको नहीं पता कि ये 14 का स्क्वायर है और ये आपका 10 का स्क्वायर है, अंडर रूट आपका ऊपर है? बिल्कुल। आपको नहीं पता कि 14 इंटू 10 आ जाएगा बाहर निकल के? बिल्कुल। और ये कितना होता है? ये होता है 140। बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आपका टी आएगा ये आएगा 20 प्लस माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ये, यहाँ पर ये आ जाना है भैया 140 अपॉन ये आ जाएगा 50। मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास में, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो टी की आपके पास में प्यारे बच्चों यहाँ पर निकलने वाली है दो वैल्यूज। कौन सी वैल्यूज भाई? दो वैल्यूज यहाँ पर निकलने वाली हैं। चलो भाई देख लेते हैं। तो ये आपके पास में आ जाता है यहाँ पर टी। अब देखो यहाँ पर टी की दो वैल्यू है भाई। एक वैल्यू है जो टी की, वो क्या है भाई? वो है प्यारे बच्चों ये, क्या बोला कि 20 प्लस 140 अपॉन 50। मतलब ये है आपका 160 अपॉन आपका 50। मतलब ये है आपका 16/5 आवर्स। ये कितना भाई टी का वैल्यू? एक तो आपका आ जाता है ये। चलो अच्छी बात है। एक प्यारे बच्चों जो टी का वैल्यू निकल करके आता है वो आता है क्या? ये आता है 20 माइनस 140 अपॉन आपका 50। और यहाँ पर आपको पता ही है माइनस 120 अपॉन आपका 50। और प्यारे बच्चों यहाँ पर ये माइनस है। क्या कभी टाइम आपका माइनस में हो सकता है? नेवर। टाइम प्यारे बच्चों कभी भी आपका माइनस में हो ही नहीं सकता। बात क्लियर है कि नहीं है? तो मतलब यहां पर जो टाइम आपने निकाला है प्यारे बच्चों वो ये है जो एकदम करेक्ट है। ये एकदम बिल्कुल ठीक टाइम है। और अगर आपने टाइम निकाल दिया है, अगर आपने यहाँ पर टाइम निकाल दिया है, तो क्या डेक्कन क्वीन का स्पीड नहीं निकाल पाएंगे आप? बिल्कुल। जरा देखो भाई, डेक्कन क्वीन का प्यारे बच्चों आपने स्पीड क्या माना था भाई? S1 माना था। S1 कितना था भाई? जरा यहाँ देखो जी, कितना था भाई S1? S1 की अगर प्यारे बच्चों आप बात करते हो, कहाँ है भाई S1? S1 प्यारे बच्चों ये रहा, है ना? ये रहा आपके पास में S1। S1 की वैल्यू 192 अपॉन टी माइनस 4/5 ये है। तो क्या करो आप? कुछ ना करो। T1 का वैल्यू आपने कैलकुलेट नहीं किया क्या? बिल्कुल किया है। इसका वैल्यू नहीं है क्या? है। तो रख दो, क्या दिक्कत है? अब देखो यहाँ पर अगर आप टी का वैल्यू रखोगे ना, तो यहाँ पर ना यार ये 4/5 दिक्कत करेगा। तो क्यों ना हम इजी मेथड चूज करें। कौन सा इजी मेथड? हम क्या करेंगे भाई, आपको पता है S2 आपके पास में 192/T है। तो एक काम करते हैं, इसको यही सॉल्व कर लेते हैं। वी नो दैट कि भाई जो आपका S2 है वो है 192 अपॉन टी। मतलब प्यारे बच्चों ये आपके पास में आ जाएगा 192 अपॉन, और टी कितना निकाला आपने? 16/5, 5 जाएगा ऊपर। तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा आपके पास में 192 इंटू 16 इंटू आपका कितना आ जाएगा 5। और आपको पता है ये कटेगा इससे कितना? 12 टाइम्स। बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो S2 आ जाता है वो आ जाता है 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब आपने निकाल दिया S2, लेकिन प्यारे बच्चों बात S2 की है ही नहीं। आपको निकालना यहाँ पर S1। लेकिन आपको तो पता है, क्या पता है भाई? देख लेते हैं जरा। आपको प्यारे बच्चों पता है, वी नो दैट S1 माइनस S2 कितना है आपका? ये आपका 20। कहाँ लिखा है जी? कहाँ लिखा है भाई? ये लिखा है प्यारे बच्चों यहाँ। ये देखो, ये वाला। ये तो बताया था इसने कि डेक्कन क्वीन 48 मिनट आपका पहले पहुंच जाती है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। और आपका डेक्कन क्वीन और जो अनदर ट्रेन है उनकी आपकी स्पीड का डिफरेंस कितना है? 20 है। तो बहुत बढ़िया, हम वही कर रहे हैं भाई जो उसने बोला है, और क्या। तो भाई लो जी। तो आपने प्यारे बच्चों यहाँ पर निकाल दिया है क्या? S2। और S2 कितना है? ये आपका 20 है। कितना है? नहीं सॉरी 60 है भाई, 60। ये प्यारे बच्चों आपका 60, यहाँ पर ये आपका 20, ये जाएगा इधर। तो ये बचेगा आपके प्यारे बच्चों 80 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया भाई। तो आपने अपना मिशन कर दिया पूरा। यहाँ पर प्यारे बच्चों अगर देखोगे यही आपका है आंसर। इसको कर दो भैया डब्बे में आप क्या बंद। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों ट्रेन से रिलेटेड जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स थे अलग अलग प्रकार के जो बोर्ड में पूछे गए थे, अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है, बहुत पहले आया है। बट सवाल पहले का नहीं है, सवाल ये है कि ये आया हुआ है।
और आपके सिलेबस का पार्ट है, तो आपको हर एक क्वेश्चन करना है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, ये आपके लिए रहा भाई यहाँ पर होमवर्क, है ना। इसके बाद में आपके पास में कोई सवाल मुझे नहीं लगता कि बचने हैं किसी भी बुक के, है ना, जो आपके PYQs हों और अच्छे लेवल के हों। और आपको पता है, ये देखो ये क्वेश्चन भी कब पूछा गया CBSE 2015 में। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसके जैसे मैंने पहले 2-3 क्वेश्चन करवाए हुए हैं, तो आप बड़ी धूमधाम से बहुत ही सलीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें भाई, ठीक है जी। और मैंने आपको बताया था कि ये जो वीडियो लेक्चर होने वाले हैं आगे फ्यूचर में जितने भी होंगे पूरे मैथमेटिक्स में, उन्हें बहुत बढ़िया बढ़िया हम प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन करने वाले हैं, स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इस चैनल को आप फॉलो करें भाई, बेधड़क होकर के एकदम वीडियोस को सर्कुलेट करें, आगे फॉरवर्ड करें, लाइक करें, है ना, कमेंट करें। अगर कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो भैया आप पूछ सकते हैं, कहाँ पर, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। क्लियर है कि नहीं है ना। जल्दी ही मैं आपको नोट्स की जो PPTs है ना, ये भी आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, तो आप एकदम निश्चिंत रहें कि भैया आपको ये नोट डाउन करना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। और इस चैप्टर के बाद हम करने वाले हैं, पता कौन सा चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री। तैयार रहिए भाई, है ना। तो चलो भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।